एआई को लेकर लोग एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं मुझको और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में शेयर करूँ, क्योंकि क्या होने वाला है फ्यूचर में। लोगों के अंदर काफ़ी घबराहट है कि जॉब्स चले जाएंगे लोगों के। फिर कोई लोग सोच रहे हैं कि गलत चीज़ें आ जाएंगी, कि मशीन जैसे बताया जाता है, अमेरिकन पिक्चर्स में बताया जाता है, हॉलीवुड मूवीज में बताया जाता है कि टर्मिनेटर्स आ रहे हैं और इस तरीके से वो इंसान को तकलीफ दे रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? लोगों में अलग अलग सा मतलब चीज़ों का डर है। तो मैं बताने चाहूँगा आपको कि एआई बहुत जल्द कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो है उनको बड़ा नहीं बनाने वाला, उनको छोटा बनाने वाला है, उनको ख़त्म करने वाला है। बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सिंपल सी बात है कि हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। लोग बोलते हैं कि आप जैसा सोचते हो वैसा बनते हो, जैसा सोचते हो वैसा होता है या वैसा मिलता है। लेकिन दुनिया आज के डेट में क्या सोच रही है, या पूरी दुनिया आज के डेट में देख क्या रही है, आंखों से क्या देख रहे हैं हम, तो आप देखोगे कि वॉर मूवीज देखे जा रहे हैं, या फिर फाइट ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है, या फिर हम मतलब वही सारी चीज़ें जो एकदम लग्जूरियस शादियाँ होती है वो देख रहे हैं लोग, या फिर मतलब वही सारी चीज़ें देखी जा रही है कि जिसका पैसों से रिलेशनशिप है, या फिर पैसे वाला किसी और के साथ में फाइट कर रहा है, या फिर हर तरफ मतलब वॉर ही वॉर चल रहा है, खतरनाक लड़ाइयाँ चल रही है। वो कोई भी सही तरीके का मैनिफेस्टेशन ह्यूमंस नहीं कर रहे हैं। अब जब एआई जब आ रहा है और काफ़ी जोर शोर में आ रहा है, एआई इन चीज़ों को करेक्ट करेगा, क्योंकि एआई का भी एक पर्पस होगा, और एआई का पर्पस होगा कि वो सब कुछ अपने आप को भी बचाए रखे। क्योंकि एआई का एक लर्निंग सबसे पहले होगा कि वो अगर अपना इस्तेमाल गलत चीज़ के लिए होने देगा तो उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। जैसे आप अगर एआई को ट्रेन कर देते हो कि मेरे हाथ में मैंने एक स्मार्ट वॉच पहन लिया है, मैंने एक स्मार्ट चिप अगर इम्प्लांट कर दी है मेरे अंदर में, और मैं स्मार्ट ग्लासेस पहन रहा हूँ, इन सारी टूल्स का मुझको हेल्प मिल रही। तो जब भी मैं कोई गलत एक्शन लेने जाऊँगा मुझको प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हो। झगड़ा करना चाहता हूँ, उस टाइम पे रोक देगा, बोलेगा कि तुम्हारी पल्स ठीक नहीं चल रही है, तुम्हारी सांस ठीक नहीं चल रही है, रुक जाओ, ये एक्शन मत लो, थोड़ा वेट करो, वगैरह वगैरह। तो आपको एक 24/7 गुरु मिल जाएगा एआई के रूप में, जो गाइड करेगा। कुछ मैं खाने जा रहा हूँ, वो बोलेगा अरे इससे डायबिटीज़ होने के चांसेस है, हार्ट अटैक आता है, लोग ये खाते हैं तो अटैक आ जाएगा। तो डर जाएगा इंसान, रुकेगा, बोलेगा ठीक है कुछ और देखता हूँ, ऑप्शंस देखता हूँ। हेल्थ या टेस्ट, ऐसी चीज़ों में प्रायोरिटी बनाने से इंसान सोचेगा भाई हेल्थ पहले देख लूँ, फिर टेस्ट सेकेंडरी हो जाए मेरे लिए, या फिर मैं अभी शांत रह लूँ, रिएक्ट नहीं करूँ, अपना पावर क्या है, मेरा स्टेटस क्या है वो मैं ना दिखाऊँ नहीं। फिर बड़े बड़े लीडर्स होंगे आज के डेट में, हम देखते हैं कि कोई राष्ट्रपति जब 10 साल 15 साल के लिए किसी कंट्री में रूल करता है तो फिर वो चाहता है कि वो युद्ध लड़े। बाहर के देशों में हम देख रहे हैं कि लड़ाई करते हैं, क्योंकि एक ही पोजीशन में कोई राष्ट्रपति रहता है, तो वो राष्ट्रपति फिर चाहता है कि वो युद्ध करे, बाजू वाले देश का दमन करे, उनको ख़त्म करे। तो इस तरीके से आने वाले समय में उनको भी गाइडेंस मिलेगा। एआई जो है उनको भी समझाएगा कि ये करना ठीक नहीं है, इससे कई लोगों की जानें जाएंगी और इससे कई लोगों का नुकसान होने वाला है। तो एआई जो है एक पर्सनल असिस्टेंट बन के बहुत हेल्प करने वाला है। एंटरप्राइजेस की ग्रोथ नहीं हो रही है, बिजनेसेस की ग्रोथ रुकी पड़ी है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रुकी पड़ी है। एंटरप्राइजेस की तो इंडस्ट्रियल आउटपुट तो मतलब हमारे देश में भी बहुत अभी मतलब खास नहीं है, और बाकी के कई देशों में तो नेगेटिव है, पीछे जा रहे हैं लोग। तो हम तो भी फिर भी थोड़ा सा आगे जा रहे हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट में। क्यों, क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि क्या सही है, किस तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाला जाए, चाहे वो किसान का मैटर हो या फैक्ट्री का मैटर हो। प्रोडक्ट को ज़्यादा कैसे बनाया जाए, कम कॉस्ट में कैसे बनाया जाए, ज़्यादा बेचा कैसे जाए, किस मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, ये कोई भी हेल्प कर ही नहीं रहा है। आप जब एक नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हो तो कौन सबसे पहले आ रहे हैं आपके पास में उस फैक्ट्री के इसके सिलसिले में? तो जो आपको डेटाबेस का लाइसेंस बेच दे वो कंपनी आ रही है, ईआरपी के लाइसेंस आपको फोर्सफुली चिपका दे वो कंपनी आ रही है। हार्डवेयर वाला आके बोलता है 40 करोड़ का मेरा हार्डवेयर खरीद लो,
तो आपके पास में टायर वाला आके बोलता है कि मेरा दुनिया का सबसे बेस्ट टायर है, स्टीयरिंग वाला आके बोलता है मेरा दुनिया का सबसे अच्छा स्टीयरिंग है, पिस्टन वाला आके बोलता है मेरा पिस्टन ले लो, क्रैंक ले लो, क्रैंकशाफ्ट ले लो, या फिर मेरा टाइमर बेल्ट ले लो, सब आके चिपका के चले जा रहे हैं। कोई गाड़ी नहीं दे रहा, कोई ये नहीं बोल रहा कि गाड़ी पेट्रोल के डीजल के साथ में, ड्राइवर के साथ में आपको डिजिटल जर्नी ट्रैवल करना है। आज जहां पर हो, इंडस्ट्री 2.0 में हो, 4.0 में लेके जाना है, 5.0 में लेके जाना है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, AI जिम्मेदारी लेने वाला है। इसके ऊपर ESDS भी बहुत काम कर रहा है कि कैसे AI की मदद से लोगों को जेन्युइन ग्रोथ मिले, जेन्युइन उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो। बहुत जरूरी है कि AI का सही इस्तेमाल करके लोगों को पूरा बेनिफिट पहुंचाना। सिर्फ GPU खरीद लेने से, एंटरप्राइजेस भी आज के डेट में उसी दौड़ में लगी है कि हर कोई बोल रहा है मैं GPU खरीद रहा हूँ। अरे तुमने इतना बड़ा GPU खरीद लिया, तुमको जाना है नरीमन पॉइंट से बांद्रा तक जाना है, तुमने एरोप्लेन खरीद लिया। क्या एरोप्लेन से जाया जा सकता है कि नरीमन पॉइंट से बांद्रा जाना है अगर किसी को? तो ये सिंपल सी बात है कि अगर आपको 10-20 किलोमीटर जाना है तो आपको टैक्सी चाहिए है, और आपको 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जाना है तो एरोप्लेन चाहिए आपको। तो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि AI की मदद लेके समझना है कि कौन सी जर्नी के लिए मुझे क्या चाहिए। ये सॉल्यूशंस लेकर ESDS आ रहा है। हम ओनरशिप लेते हैं, हम ये पूरी ओनरशिप लेते हैं कि एंटरप्राइजेस हो या गवर्नमेंट हो, BFSI सेक्टर हो, एंड टू एंड सॉल्यूशन हम देंगे। और लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा AI, और एंटरप्राइज का ग्रोथ के भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हेल्प करने वाला है, ड्रग डिस्कवरी का हो, आयुर्वेदा में तो बहुत काम में आने वाला है। क्योंकि जो आयुर्वेद का जो नॉलेज हम अभी डिस्ट्रॉय हो गया कुछ सालों पहले, मतलब जब ब्रिटिश ने उनको डिस्ट्रॉय किया, ब्रिटिश थे, मुगल्स थे, उन्होंने सबने डिस्ट्रॉय किया आयुर्वेद के नॉलेज को, वो सारा AI रीजनरेट करने वाला है। वो ऑटोमेटिकली वो सारा नॉलेज हमारे पास में आएगा। क्या क्या बीमारियां आयुर्वेद ठीक करेगा आने वाले समय में, हम सोच नहीं सकते। बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी करने वाला है AI। तो हम सब मैनिफेस्टेशन जो है, अब AI को लेके गलत मैनिफेस्टेशन ना करें, AI को लेकर भी मैनिफेस्टेशन जो करे तो अच्छा करे। सब मिलके, करोड़ों लोग मिलके अच्छा सोचेंगे, बुरा कभी कुछ हो ही नहीं सकेगा। सब पृथ्वी पर रहने वाला हर इंसान को खाना मिलेगा, सुख समाधान मिलेगा। धीरे धीरे सब लोग खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। 825 करोड़ लोग खुश रहेंगे पृथ्वी के ऊपर। सोचिए कितना अच्छा होगा।